जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को हमेशा की तरह सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत है। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 45 पद से लेके आगे हमारा अध्ययन करने का रहेगा। कुल मिलाकर हमारा आज 2 विषय रहेगा भाई और बहनों। काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले कि जितने भी हमारी बाइबल अध्ययन है वो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमारा बिल्कुल कोशिश रहता है कि आपके समक्ष बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा, बिल्कुल प्रैक्टिकल टीचिंग पूरे तथ्य और सत्य के साथ आपके समक्ष लेके आए। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। आज हम क्रूसिफिकेशन से संबंधित विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं। काफ़ी रोचक विषय रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय, और हमारा आज का जो विषय रहेगा क्रूस पर यीशु की अंतिम पुकार के मायने। भाई और बहनों, हम सब जानते हैं यीशु मसीह ने क्रूस से परमेश्वर को पुकारा था, है ना। तो इसके क्या मायने बनता है, इसे हम किस तरह समझे, इस पर आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। जैसे कि यहाँ पर ये बिल्कुल व्यवहारिक बातें हैं भाई और बहनों, जो बातें यहाँ पर बताई गई है ये स्वाभाविक है भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह जो हम सब के उद्धार करता है, स्वयं परमेश्वर का पुत्र, स्वयं देहधारी परमेश्वर जो निष्पाप था, जिन्होंने किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, ऐसे परमेश्वर को लोगों ने क्रूस पे टंगा दिया था, है ना। वो क्रूस की पीड़ा कोई साधारण नहीं है भाई और बहनों, बहुत ही दुखदायक है भाई और बहनों। ऐसे क्रूस की पीड़ा का सामना प्रभु यीशु मसीह को करना पड़ा था, और इसके लिए सारा विश्व गवाही दे रही थी, है ना। सभी के लिए ये बहुत ही दुख का क्षण था भाई और बहनों। उस पीड़ा को प्रभु यीशु मसीह सामना करने जा रहे थे। इसके लिए सारा दुनिया बिल्कुल उदास थे। इस कारण ऐसा बताया गया है वचन में कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। ये अंधेरा छाने का मतलब ये इंगित करता है कि सारे लोग यीशु मसीह को लेकर दुखी है, हर कोई यीशु मसीह को लेकर दुखी है। और आगे हम देख पाते हैं तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो भाई और बहनों, हमारा आज चर्चा का विषय भी यही रहेगा कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को क्यों पुकारते हैं, है ना। वो क्यों प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसके क्या मायने हो सकता है। बेशक सुनने में बहुत ही नकारात्मक लगता है भाई और बहनों। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु यीशु मसीह उस वक्त बहुत दुखी है। ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह को कुछ एहसास हो रहा है। ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह को लग रहा हो कि उन पर धोखा हुआ है ना। और यही कारण भाई और बहनों, अगर ये इस तरह है तो विश्वासी यानी कि आप और हम, हर किसी के ऊपर भी, हमारे विश्वास के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह बनता है ना। जिस पर हमने विश्वास किया वही कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। भाई और बहनों, इस जटिल विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और हम समझने के लिए प्रयास करेंगे कि इसके क्या मायने हैं। आखिरकार प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा था। आगे हम देख पाते हैं, यहाँ जैसा लिखा है, जो वहाँ पर खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वो तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखे एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। तो भाई और बहनों, ये था वचन जिस पर आज आधारित करते हुए हम आज के विषय पर अध्ययन करेंगे। हमारा विषय क्रूस पर यीशु की अंतिम पुकार की मायने। तो भाई और बहनों, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो देखिए भाई और बहनों, जैसे कि हम पिछले हफ्ते से क्रूसिफिकेशन की कहानी को पढ़ रहे हैं, है ना, इस पर अध्ययन कर रहे हैं, और इससे संबंधित जो अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, ऐसा लगता है कि
सब कुछ बहुत तेजी से हो रही है। लेकिन भाई और बहनों, वास्तव में धीरे धीरे ये प्रथा है ना आगे बढ़ रही थी। देखिए भाई और बहनों, अगर हम देखते हैं तो जिस तरह यहाँ पर लिखा गया है, कुछ शब्दों में हमें ऐसा पता चलता है कि यीशु मसीह पर कोड़े लगाया गया है, उस पर मुकदमा चला है। फिर पिलातुस ने उसे सैनिकों के हवाले कर दिया गया है। सैनिकों ने उसे मारते पीटते हुए गोलगट्टा के पहाड़ पर लेके आए हैं और उससे क्रूस पे टंगा दिया। और यहाँ पर अंत में प्रभु यीशु मसीह मर जाते हैं, है ना, उन्होंने अपना दम तोड़ दिया है। तो ये काफ़ी छोटकरी लगती है ना, लेकिन भाई और बहनों हम देखें तो ये सारी प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है। भाई और बहनों, ये तो मरकुस ही था जिन्होंने इस घटना को सटीक तरह से बताया है। वो हमें बताते हैं कि यीशु को तीसरे घंटे में क्रूस पर चढ़ाया गया था, जो कि सुबह 9 बजे की थी। और फिर यीशु की मृत्यु 9वें घंटे में हो गई थी, यानी कि दोपहर 3 बजे को, जैसे कि मरकुस 15 का 25 और 34 पद में ये बातें दर्ज की गई है। आइए हम इन वचनों के माध्यम से इसे हम समझने के प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, और पहर दिन चढ़ा था, तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो भाई और बहनों, मरकुस से हमें ये बातें स्पष्ट होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि यीशु करीबन 6 घंटे तक क्रूस पर लटका रहा, सुबह 9 बजे से लेके शाम 3 बजे तक। लेकिन फिर भी भाई और बहनों, ये समय संक्षिप्त हमें दिखाई देती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अपराधी अपने क्रूस पर मौत के आने से पहले कईयों दिन तक लटके रहते थे। लेकिन हम देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह करीबन 6 घंटे क्रूस पे लटके रहे, उसके बाद उनका मृत्यु हो गया था। तो उनको 6 घंटे ही क्रूस पे लटकना पड़ा था। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोग 2 दिन 3 दिन तक क्रूस पे लटके रहते हैं और धीरे धीरे तड़प तड़प के मरा करते हैं। लेकिन इन सारी घटनाओं में भाई और बहनों, हमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली वाक्य 46 पद में हमें दिखाई पड़ती है, जहाँ पर यीशु का रोना जो था उसे दर्ज किया गया है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को पुकारते हुए ये कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। भाई और बहनों, यहाँ पर हमें लग रहा है कि यीशु मसीह शिकायत कर रहे हैं, है ना। यीशु मसीह दुखी है। यीशु मसीह को लग रहा हो कि उसे धोखा दिया गया है ना। हो सकता है कि यीशु मसीह को पूरी तरह छोड़ दिया गया है। यीशु मसीह के विश्वास पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पड़ जाता है। तो ये सारे नकारात्मक बातें हमको पहली नज़र में हमको दिखाई पड़ती है। लेकिन भाई और बहनों, हकीकत क्या है। भाई और बहनों, यह एक कहावत थी वास्तव में, जिसे लेकर हमें श्रद्धा से झुकना चाहिए। आइए भाई और बहनों, अब हम इस कहावत को समझने के लिए प्रयास करें। वैसे इसे कई तरह से व्याख्या की गई है, लेकिन अगर हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं तो हमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगी। जैसे कि पहला तो यह यीशु के इन कहावत और घटना को हम भजन संहिता 22 में हमें बिल्कुल शुरुआत से दिखाई देती है। यह क्रूसिफिकेशन की पूरी कथा को दिखाती है। कहने का तात्पर्य, जो भजन संहिता 22 नंबर है, ये क्रूसिफिकेशन की वो सारे घटना को बताती है। विशेष करके 22 का 1, 7, 8 और 18 में ये बातें बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है। मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। अगर जैसे ही हम इसे पढ़ते हैं तो हमें इससे सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है। मेरे उद्धार कहाँ है। वह सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं और होठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं कि अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उभारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहिरावे पर चिट्ठा डालते हैं। तो भाई और बहनों, आप सभी ये बातों को समझ गए होंगे कि भाई और बहनों, वास्तव में सच्चाई क्या है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के इस पुकार को, जो कि हम भजन संहिता में देख पाते हैं, इस विषय पर यह सुझाव दिया गया है कि यीशु वास्तव में उस भजन को अपने लिए दोहरा रहे थे। और यद्यपि
यह पूर्ण निराशा से शुरू होती है, लेकिन फिर भी उस बढ़ती विजय में समाप्त हो जाती है। जैसे कि भजन संहिता 22 का 25 से 31 तक में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये बातें स्पष्ट होती है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि भाई और बहनों, जो बातें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ना, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। वास्तव में ये बातें बहुत पहले ही भजन संहिता में दर्ज की गई है और इन्हीं बातों को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर दोहरा रहे हैं ना। तो ये कहने का तात्पर्य ये था कि प्रभु यीशु मसीह ये भजन खुद के लिए, है ना, खुद के लिए भजन को गा रहे थे, अपने परिस्थिति में उस भजन को देख रहे थे। और यद्यपि ये पूर्ण निराशा से शुरू होती है ना, जैसे कि अगर हम भजन संहिता 22 नंबर का शुरुआत से देखते हैं तो बिल्कुल नकारात्मक, नेगेटिव, है ना, ऐसा दिखाई पड़ता है। लेकिन आगे जाके हमको भजन संहिता 22 नंबर पे ही अंतिम में हमको ये बिल्कुल सकारात्मक में परिवर्तन होते हुए दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल नेगेटिव से शुरू होती है, आगे जाके बिल्कुल पॉजिटिव बनती है। क्योंकि भाई और बहनों, यही क्रूस की हकीकत भी है ना। दिखता है कि सारे लोग उस पर हंस रहे हैं ना, सब उसके मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन आगे जाके ये प्रक्रिया यीशु मसीह को विजेता के रूप में दिखाती है। आगे हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलेगी। तो भाई और बहनों, इस घटना को, है ना, इस घटना में प्रभु यीशु मसीह जो बातें कह रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये भजन संहिता से ली गई प्रभु यीशु मसीह अपने लिए दोहरा रहे हैं ना। अपनी स्थिति को वो हमारे सामने रख रहे हैं, है ना, और इस प्रक्रिया से होकर वो गुजरते हैं। आगे जाके वो एक विजय बनते हुए हमको दिखाई पड़ती है। इसी भजन संहिता 22 के बिल्कुल आखिर में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें स्पष्ट होता है। मैं इसे अभी आपके समक्ष रखना नहीं चाहूँगा, आप लोग खुद देख सकते हैं। भजन संहिता 22 नंबर 25 से 31 पद में हमको दिखाई देगी। इस तरह यह सुझाव दिया जाता है कि यीशु क्रूस पर भजन 22 को दोहरा रहे थे अपनी स्थिति को एक तस्वीर के तौर पर और अपने विश्वास और भरोसे के गीत के रूप में, यह जानते हुए कि यह गहराई में से शुरू होती है लेकिन यह बिल्कुल ऊंचाई पर समाप्त हो जाती है। अब आगे हम दूसरे सुझाव की ओर आगे बढ़ते हैं। भाई और बहनों, ऐसा माना जाता है कि उस क्षण दुनिया के पाप का वो सारा भार प्रभु यीशु मसीह की हृदय और अस्तित्व पर आ गई थी। और वही क्षण था जब वह जो पाप से बिल्कुल अज्ञात था, है ना भाई और बहनों, हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह वो निष्पाप था, उसे पाप के विषय में बिल्कुल ज्ञान नहीं था ना, वो बिल्कुल अज्ञात था, है ना। उन्होंने कभी इसको अनुभव नहीं किया था। हमारे लिए पापों को ठहराया गया, है ना। उस वक्त क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए उसे दोषी ठहराया गया था। ये हम इन्हें वचन के माध्यम से समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि दूसरा कुरिन्थियों के 5:21 में दर्ज है, जैसा यहाँ पर बताया गया है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता को बन जाए। तो भाई और बहनों, यीशु मसीह के माध्यम से हम उस जीवित जीवन में हम प्रवेश करने के योग्य हो पाते हैं। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आप और हमारे पापों के लिए क्रूस पे बलिदान होते हैं। और भाई और बहनों, इस बलिदान के माध्यम से हम जीवन में प्रवेश करने के लिए योग्य हो पाते हैं। इस तरह यीशु ने जो हमारे लिए दंड सहा वो परमेश्वर से अपरिहार्य अलगाव था। भाई और बहनों, ये परमेश्वर और यीशु मसीह के बीच में एक दूरियां थी, ये अलगाव था। ये इसलिए था आप और हमारे पाप के वजह से। भाई और बहनों, यीशु मसीह उस समय क्रूस पर आप और हमारी गंदगी को लेकर, आप और हमारी पापों को लेकर प्रभु उस समय क्रूस पे थे। भाई और बहनों, और ये दिखाता है कि परमेश्वर और यीशु मसीह के बीच में दूरियां, और इसी बातों को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर भजन संहिता 22 के उस वचन को लेकर, उस भजन को, अपनी स्थिति को दर्शा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो भाई और बहनों, कोई भी वो व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि यह सच नहीं है, लेकिन अगर यह सच नहीं है तो यह एक बहुत ही बड़ा एक रहस्य है भाई और बहनों, जिसे लेकर हम केवल बता सकते हैं और जिस पर हम केवल आश्चर्य कर सकते हैं। भाई और बहनों, आगे भाई और बहनों, इस व्याख्या को लेकर हम आखिर में यीशु की इस कहावत में हमें जो दिखाई दे रही है, यह कुछ मानवीय पहलू को भी
दर्शाती है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु यीशु मसीह तब तक यीशु नहीं होगी जब तक कि उसने मानवीय अनुभव की अत्यधिक गहराई को न छू लिया हो। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह उस वक्त मानवता के बिल्कुल निचले अवस्था को, निचले स्थिति को अनुभव कर रहे थे, है ना भाई और बहनों। वो आप और हमारे ऐसे जीवन को अनुभव कर रहे थे। भाई और बहनों, वो बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच चुके थे। मानव अनुभव में जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ती है और जैसे जैसे जीवन कड़वी त्रासदी में प्रवेश कर जाती है और अंत में हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमें भूल गया है, इस तरह हम अपनी समझ से परे एक ऐसी स्थिति में डूब जाते हैं और फिर खुद को परमेश्वर से भी वंचित महसूस करते हैं। ठीक मुझे ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह कुछ इसी तरह अनुभव कर रहे थे। जैसे कि इससे पहले भी हमने प्रभु यीशु मसीह को गतसमनी के बगीचे में देखा था, जब प्रभु यीशु मसीह केवल इतना जानता था कि उसे आगे बढ़ना है, क्योंकि यीशु के लिए आगे बढ़ना ही परमेश्वर की इच्छा थी, चाहे उसे वह पूरी तरह से समझ में आए या फिर उसे समझ में न आए, लेकिन उसे करना ही है ना। तो भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में था, वो एक मानव पाप के साथ उस समय क्रूस पे लटका हुआ था। भाई और बहनों, इसी तरह भाई और बहनों, यहाँ हम प्रभु यीशु मसीह की मानवीय स्थिति को भी अत्यधिक गहराई तक डुबकी लगाते हुए हमको दिखाई पड़ती है, ताकि कोई ऐसी जगह न हो जहाँ हम जा सके जहाँ प्रभु यीशु मसीह पहले नहीं गया था। तो भाई और बहनों, ये एक ऐसी हकीकत है जो हम में से कोई इस दुनिया में ये नहीं कह सकता है कि जो मैंने अनुभव किया है वो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया है ना। या कोई ये नहीं बोल सकता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को, हमारे तकलीफ़ों को समझ नहीं सकते हैं, है ना। या हम में से कोई ये नहीं कह सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जैसे ही मतलब समस्या को सामना नहीं किया है। भाई और बहनों, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है ये नहीं कह पाएंगे कि प्रभु हमारी समस्या को नहीं समझते हैं। प्रभु ने मानव जाति के बिल्कुल निचले स्तर तक जाकर इन बातों को अनुभव किया है। तो भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं कह सकते हैं कि प्रभु हमारी समस्या को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। उन्होंने कभी भी इन चीज़ों का अनुभव नहीं किया है, ऐसा हम में से कोई नहीं कह सकता है। बल्कि प्रभु हमारे हर समस्या को, हर तकलीफ़ को वो अनुभव किए हैं और उनके पास हमारी इन सारी समस्याओं का समाधान भी हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के उस कहावत को सुनने वाले समझ नहीं पाए। वहाँ पर जो लोग खड़े थे, जो लोग उपस्थित थे, वे लोग उन बातों को समझ नहीं पाए। जैसे कि 47 पद में ये बातें दर्ज है। भाई और बहनों, आइए इसे हम पढ़ के इसे समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वो तो एलिया को पुकारता है। तो भाई और बहनों, वहाँ पर जो खड़े थे, जिन्होंने जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह को कहते हुए सुना, उनको लगा कि वे एलिया को पुकार रहे हैं। लेकिन भाई और बहनों, हकीकत इससे काफ़ी दूर हमें दिखाई पड़ती है। तो इस तरह भाई और बहनों, कुछ लोगों को लगा कि वो एलिया को पुकार रहे हैं, और ऐसा मानने वाले लोग शायद यहूदी लोग ही थे जो वहाँ पर उपस्थित थे। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि उस वक्त के जो पेगन्स होते थे, जो उस समय के मूर्ति पूजक लोग होते थे, उनका अपना एक महान देवता होते थे जिसे वे सूर्य देवता कहा करते थे, जिसे उन्हें हेलियस कहकर भी पुकारा करते थे। तो उस सूर्य देवता को पुकारने का जो तरीके होते थे वो इस प्रकार होती थी। वे अपने सूर्य देवताओं को हेली या फिर हेली कहकर पुकारा करते थे। यही कारण ऐसा सुझाव दिया गया है कि सैनिकों ने सोचा हो कि प्रभु यीशु मसीह ने उन पेगन देवताओं में से सबसे महान देवताओं को पुकारा हो। लेकिन भाई और बहनों, अगर ये हकीकत होता तो भाई और बहनों, ये बहुत ही भयंकर बात होती। अगर यीशु अपने होठों पर इस तरह की चीख के साथ अगर वो मर गए होते तो भाई और बहनों, ये अत्यंत भयंकर बात होती। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। भाई और बहनों, मैं इन बातों को इस प्रकार आपके सामने समझने के लिए रखना चाहता हूँ। हमारे देश के फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी है ना, हम सब जानते हैं उन्होंने बाइबल की अध्ययन की थी, प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा का अध्ययन किया था भाई और बहनों। और इन शिक्षाओं को अपने जो स्ट्रगल था ना, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए ना, इस देश के आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के साथ वो लड़ते समय इन शिक्षाओं को उन्होंने उपयोग में लाया था।
और इसका नतीजा ये निकला कि भारत स्वतंत्र हो गए, है ना। तो ये तो होना ही था, क्योंकि यीशु मसीह की शिक्षा, है ना, नॉन वायलेंस, वो इतना मतलब ज़बरदस्त है, इतना ताकतवर है कि किसी को भी घुटनों के बल ला दे, है ना। तो उन्हीं वचनों का, उन्हीं शिक्षाओं का महात्मा गांधी ने प्रयोग किया था। उन्होंने बाइबल का अध्ययन किया था, यीशु मसीह के वचन का अध्ययन किया था भाई और बहनों, और उसे प्रयोग में भी लाया था। लेकिन होता क्या है कि जब महात्मा गांधी मरने पर था, तो उन्होंने मरते समय उनके मुंह से जो शब्द निकला था वो था, हे राम। भाई और बहनों, बेशक महात्मा गांधी ने यीशु मसीह की शिक्षा का अध्ययन किया था, बाइबल के वचन का अध्ययन किया था, लेकिन मरते मरते उन्होंने राम का नाम लेकर वो मर गए, है ना। तो यही कारण हमारे यहाँ बहुत सारे प्रचारक लोग ना, धर्मगुरु लोग महात्मा गांधी का उदाहरण देते हैं। फ़ायदा क्या हुआ? उन्होंने बाइबल का अध्ययन की, यीशु मसीह की शिक्षा को उन्होंने अध्ययन किया, उसे अभ्यास में लाया, और उसने मतलब स्वतंत्रता भी हासिल की ना, देश को स्वतंत्र दिलाने में वो शिक्षाएं ना, वो बाइबल की वचन, उसे बहुत मदद की। लेकिन आखिर में हम क्या देख पाते हैं कि महात्मा गांधी मरते मरते उन्होंने राम का नाम लेके वो मर गए, है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं उन्होंने उद्धार को पाया? बेशक उन्होंने बाइबल को पढ़ी, यीशु मसीह के वचन का अध्ययन किया, लेकिन क्या हम बोल सकते हैं उन्होंने उद्धार को प्राप्त किया? क्योंकि आखिरकार मरते मरते तो उन्होंने राम का नाम लेकर वो मरा है। तो कुछ इसी तरह क्या ये हो सकता है कि यीशु मसीह अंत में जाके किसी मूर्ति पूजक देवताओं के नाम लेकर मरे? ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना भाई और बहनों, यीशु मसीह के मामले में। तो ये इस तरह इन बातों को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। तो उस समय कुछ सिपाही लोग, जो सैनिक लोग थे, शायद उन लोगों को लगा कि यीशु मसीह जो यहाँ पर चिल्ला रहे हैं ना, तो उन लोगों को लगा कि यीशु मसीह जो पेगन देवता थे, जो हेलियोस, जिसे सूर्य देवता कहते हैं, हेली हेली कहकर उसे वो पुकार रहे हैं, उनको ऐसा लगा। तो भाई और बहनों, क्रूस की पीड़ा की कहानी हमें बताती है कि जब यीशु एक बड़ी चीख के साथ चिल्लाया तो उसने अपने प्राण को त्याग दिया। तो यहाँ पर भाई और बहनों कुछ और बातों को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं, और यह महान पुकार और चिल्लाहट ने लोगों के मन में अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। भाई और बहनों, वो चिल्लाहट क्या थी ना, यह प्रत्येक सुसमाचार में इसे दर्ज किया गया है सिवाय एक के। जैसे कि पहले 3 सुसमाचार मत्ती, मरकुस और लूका में इन बातों को दर्ज किया गया है। लेकिन भाई और बहनों, अगर हम यूहन्ना में पढ़ते हैं तो इसमें कुछ और अलग से इसमें जोड़ा गया है। तो पहले भाई और बहनों, मत्ती, मरकुस, लूका से हम देखते हैं। जैसे कि मत्ती के 27:50 में कहा गया है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। एग्जैक्टली मरकुस में भी ऐसा ही कुछ लिखा है, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। और लूका में भी बराबर ऐसा ही लिखा गया है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। अगर देखा जाए तो मत्ती, मरकुस, लूका में एक ही बातों को दर्ज किया गया है ना। लेकिन अगर हम यूहन्ना में देखते हैं तो कुछ और बातें यहाँ पे जोड़ी गई है। जैसे कि जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, इट इज़ फिनिश, पूरा हुआ, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो कि अन्य सुसमाचारों में इन बातों को नहीं जोड़ा गया है। तो जैसे कि यहाँ पर 19:30 में कहा गया है, यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, इट इज़ फिनिश, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। तो ये फ़र्क हमें दिखाई पड़ती है। यूहन्ना में इन बातों को जोड़ा गया है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बातें हैं भाई और बहनों, और ये हमें इन बातों को पूरा करता है। ये क्रूस की कहानी को मतलब कंक्लूशन में लेके आते हैं। भाई और बहनों, ये जो शब्द है इंग्लिश में, इसे 3 शब्दों में कहा गया है, इट इज़ फिनिश, जो हिंदी में 2 शब्दों में हम पाते हैं, पूरा हुआ। तो हिंदी में पूरा हुआ कहा गया है, तो इंग्लिश में कहा गया है इट इज़ फिनिश। लेकिन भाई और बहनों, ग्रीक में यह एक शब्द मात्र है। ग्रीक में इसे एक ही शब्दों में मात्र कहा गया है, जैसे कि टेटेलेस्ताई ना, जो कि आरामी शब्द में भी कही जाती है। तो भाई और बहनों, ये शब्द टेटेलेस्ताई एक विजेता की ललकार थी। भाई और बहनों, यहाँ पर जो हिंदी में कहा गया है पूरा हुआ, इंग्लिश में इट इज़ फिनिश कहा गया है, और आरामी और ग्रीक भाषा में टेटेलेस्ताई कहा गया है। तो इस शब्द का मतलब इट इज़ फिनिश, पूरा हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
ये एक विजेता की ललकार है ना। ये एक विजेता की ललकार थी भाई और बहनों। ये कैसे विजेता की ललकार हो सकती है? इट इज फिनिश, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में ये कहकर दम तोड़ना है ना, पूरा हुआ कहकर अपना दम तोड़ना, इसे हम कैसे विजेता की ललकार कह सकते हैं? भाई और बहनों, ये उस व्यक्ति की पुकार है जिसने अपना कार्य पूरा कर लिया है। यह उस व्यक्ति की पुकार है जिसने संघर्ष करके जीत हासिल की थी। यह उस मनुष्य की पुकार है जो अंधकार से निकलकर ज्योति की महिमा में आया हो और जिसने मुकुट को धारण कर लिया हो। भाई और बहनों, यीशु अपने होठों से विजय की ललकार के साथ एक विजेता के रूप में अपनी जान उन्होंने दे दी थी। भाई और बहनों, हम यहाँ पर कमाल की घटना देख पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल पाताल से होकर गुजरते हैं और फिर ज्योति में चमक उठते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम भी परमेश्वर के संग बने रहे, तब भी जब परमेश्वर कहीं नहीं दिखाई दे, चाहे चारों ओर हो सकता है हताशा और निराशा, लेकिन ठीक निश्चित रूप से भोर टूट जाएगी और हम विजय हो जाएंगे। तो भाई और बहनों, विजय वो व्यक्ति हो सकता है जो यह मानने से इनकार करता है कि परमेश्वर उसे भूल गया है, तब भी जब उसके अस्तित्व के कण कण को लगा हो कि उसे छोड़ दिया गया है। विजय वो व्यक्ति हो सकता है जो अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ता, भले उसे लगे कि उसका वो अंतिम आधार भी नहीं रहा अब। भाई और बहनों, मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब आपको लगे कि जो आपका वो आखिरी उम्मीद भी अब नहीं रहा, फिर भी आपका विश्वास यीशु में बना रहता है ना। आपका भरोसा मसीह में बना रहता है। दूर दूर तक आपको कहीं भी परमेश्वर नहीं दिखाई देती है ना, लेकिन फिर भी आपका विश्वास मसीह में बना रहता है। अंत तक प्रभु के प्रति वफादार होना इसे ही कहा जाता है। ऐसे ही लोग आखिरकार विजय होते हैं, है ना। ऐसे अंधकार में, ऐसे अकेलेपन में जब उसको क्रूस उठाकर अकेले चलना होता है, अकेले उस हालात का सामना करना पड़ता है, सारे लोग आपको देखकर हंस रहे हैं, है ना, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, है ना, आप पर अत्याचार किया जा रहा है, आप बिल्कुल अकेले हो, दूर दूर तक परमेश्वर आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन भी आपका विश्वास मसीह में बना रहता है। वही विश्वास आपको विजय दिलाती है, जो हम इस वक्त प्रभु यीशु मसीह के साथ होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। भाई और बहनों, जैसे कि भजन संहिता में हमने देखा था ना, वो बिल्कुल नकारात्मक तरीके से, नेगेटिव तरीके से शुरू होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं ना, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, है ना। लेकिन अगर भजन संहिता 22 के अंतिम में अगर देखते हैं तो यही बातों को हम बिल्कुल सकारात्मक होते हुए दिखाई पड़ती है। वो अंधकार से ज्योति में प्रवेश करते हैं, है ना, वो नकारात्मक से सकारात्मक में प्रवेश करते हैं, बिल्कुल नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं, है ना। वो विजेता को दिखाता है, इट इज फिनिश। तो भाई और बहनों, विजेता वो व्यक्ति है जिसे गहराई तक पीटा गया है, फिर भी वह परमेश्वर को थामे हुए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यही तो किया था। भाई और बहनों, है ना, अंत तक वो वफादार बना। तो भाई और बहनों, ये क्रूस हमें यही सिखाती है कि आप और हमें भी अंत तक प्रभु के प्रति वफादार बने रहना है। हम भी अकेले पड़ जाएंगे, हम में से हर एक को जीवन में अपना क्रूस उठाना होता है ना, और उस क्रूस का सामना करना पड़ता है। उस वक्त भाई और बहनों, आप बिल्कुल अकेले होते हैं। तो भाई और बहनों, क्या भाई आप उस वक्त प्रभु के प्रति वफादार बने रह सकते हैं? वही बातें, वही घटना ये निर्णय करता है कि आप विजेता है कि नहीं है, आप परमेश्वर के निकट जाने के योग्य है कि नहीं है। वही समय आपका जो आने वाला भविष्य है उसका निर्णय होता है। भाई और बहनों, तो ये था हमारा आज का पहला अध्ययन। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे विषय की ओर। यीशु की मृत्यु के बाद अद्भुत घटना होने का क्या अर्थ बनता है? तो जब जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपना दम तोड़ा है, तो हमें बहुत सारे अद्भुत घटना होते हुए दिखाई पड़ती है। अब इसके मायने क्या है, इससे हम किस तरह समझें, ये कहाँ तक हकीकत है, इस पर हम आप अध्ययन करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। तो वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय वर्स 51 अप टू 56। आइए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 51 अप टू 56।
आइए हम इसे सबसे पहले पढ़ लेते हैं। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। भाई और बहनों, यहाँ पर बताया गया है जैसे ही यीशु ने दम तोड़ा है, जो मंदिर का पर्दा होता है ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। इसके क्या मायने हैं, इसे हम समझेंगे। आगे बताया गया है कि और कब्रें खुल गई और सोए हैं पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रें में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुत कुछ दिखाई दिया। क्या ये हकीकत है? क्या ये सच्चाई है? क्या ऐसा कुछ उस समय घटी थी? क्या सचमुच कब्र खुलकर वहाँ से पवित्र लोगों की लोथें जी उठ गए थे? ये कहाँ तक सच है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आगे हम देख पाते हैं, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूडोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। तो ऐसा सूबेदार ने क्यों कहा, इसका क्या मायने बनता है, इसे भी हम समझने की प्रयास करेंगे। आगे हम देख पाते हैं, वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके पास आई थी, दूर से यह देख रही थी। उनमें से मरियम मगदलिनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्र की माता थी। तो भाई और बहनों, इनके क्या मायने हैं? ये महिला कौन थे, क्यों थे वहाँ पर, किस लिए थे, इसे भी हम जानने के लिए प्रयास करते हैं। तो कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, जो हमारा विषय है, यीशु की मृत्यु के बाद अद्भुत घटना होने का क्या अर्थ है। तो भाई और बहनों, जैसे ही यीशु ने दम तोड़ा उस समय वहाँ पर बहुत सारे अद्भुत घटना घटी थी। इसके क्या मायने हैं, इसे आज हम समझने की प्रयास करते हैं। तो भाई और बहनों, ये अंश हमें 3 खंडों में दिखाई देती है। पहला तो यह यीशु मसीह के मृत्यु के समय हुई अद्भुत चीज़ों की कहानी है। चाहे हम इन बातों को शाब्दिक रूप से ले या न ले, ये हमें 2 ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य को सिखाती है। जैसे कि यहाँ पर मंदिर के पर्दे ऊपर से नीचे तक फटने के विषय में बताई गई है, जो कि वर्स 51 यहाँ पर लिखा गया है। आइए मैं इसे एक बार फिर से पढ़ता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें सड़क गई। तो भाई और बहनों, जैसे कि यहाँ पर मंदिर के पर्दे ऊपर से नीचे तक फटने के विषय में बताई गई है, यह वो पर्दा था जिसने परम पवित्र स्थान को ढके रखा था, जो कि मंदिर में स्थित थी। यह वो पर्दा था जिसके आगे कोई भी मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता था। केवल प्रायश्चित के दिन ही मात्र जो महायाजक होते थे वही मात्र प्रवेश कर सकते थे। उनके अलावा किसी को अनुमति नहीं था वहां प्रवेश करने की, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का आत्मा वास किया करता था। वहां पर्दे के पीछे परम पवित्र का स्थान था। वो स्थान धरती पर एक ऐसा स्थान था जहां पर परमेश्वर विराजमान होते थे और लोगों से बातें किया करते थे। तो भाई और बहनों, ये पर्दा एक प्रतीक था कि इसके आगे अति पवित्र स्थान है। इस समय तक परमेश्वर लोगों से छिपा हुआ और दूर था और कोई नहीं जानता था वह कैसा है। भाई और बहनों, इस मंदिर के विषय में हमने पिछले अध्ययन में भी आप लोगों को बताया है। चाहे तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट से इसे देख सकते हैं। देखिए भाई और बहनों, जब हम मंदिर कहते हैं तो वहाँ पर मंदिर परिसर भी होते हैं, है ना। और मंदिर तक पहुँचने में मंदिर परिसर के जो विभिन्न कोर्ट होते हैं ना, विभिन्न जो आंगन होते हैं, उससे होकर आगे जाना होता है। जैसे कि वहाँ पर अन्य जातियों के लिए स्थान था, उसके आगे महिलाओं के लिए स्थान थी, उसके आगे इजरायलियों के लिए स्थान था, उसके आगे याजक लोगों के लिए स्थान था। उसके बाद ही हम आगे जाके देखते हैं वो अति पवित्र स्थान, यानी कि वो मंदिर जिसे नाओस कहा जाता है। तो भाई और बहनों, वही वास्तव में मात्र मंदिर होती है भाई और बहनों, उसे ही मात्र मंदिर कहा जाता है। बाकी तो मंदिर परिसर है भाई और बहनों, लेकिन जो मंदिर होते हैं बिल्कुल पीछे जाके होती है भाई और बहनों, और उसे नाओस कहा जाता है और वहाँ पर हर कोई प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जैसा बताया गया है कि वहाँ पर एक पर्दा होती है और उस पर्दे के पीछे वो अति पवित्र स्थान है भाई और बहनों। वहाँ पर परमेश्वर विराजमान होते हैं, है ना। और साल में एक बार वहाँ पर प्रायश्चित के दिन जो ये याजक होते हैं वो प्रवेश किया करते हैं
और वो भी इस तरह प्रवेश करते हैं कि अपने कंबर में रस्सी लगा के वो अंदर प्रवेश करते हैं और एक निश्चित समय उन्हें दिया जाता है कि अगर वो निश्चित समय तक वापस ना लौटे तो समझ लो उस याजक के साथ कुछ घटना घट गई है। भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य अगर उस याजक से थोड़ा भी कुछ भूल हो जाती है तो तुरंत उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है, और जब समय बीतने पर भी अगर वो नहीं निकलता है तो बाहर लोगों को पता चल जाती कि वो याजक अब नहीं रहा। लेकिन होता क्या है कि उस याजक के शव को अंदर मंदिर से निकालने के लिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी, है ना। यही कारण उस याजक के कंबर में जो रस्सी बांधी गई थी, उस रस्सी के बल पर उस याजक के शव को बाहर खींच निकालते थे। तो यही कारण भाई और बहनों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अति पवित्र स्थान है ना, और यहाँ पर भूल चूक होने पर बहुत ही कड़ी सजा मिलती थी। तो भाई और बहनों, ये वर्ष में एक ही बार जो याजक होते हैं पश्चाताप के दिन पर वो अंदर प्रवेश किया करते थे। तो भाई और बहनों, वहाँ पर वो जो पर्दा होती थी, उसी पर्दे के पीछे वो अति पवित्र स्थान थी। अब जैसे ही यहाँ पर यीशु मसीह क्रूस पर उन्होंने अपना दम तोड़ा तो उस मंदिर के जो पर्दे थे वो फट गए ऊपर से नीचे तक। तो ये क्या दिखाता है भाई और बहनों, ये एक प्रतीक है कि अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई दीवार नहीं है, अब कोई पर्दा नहीं है। अब से परमेश्वर और मनुष्य के बीच में सीधे संपर्क है। अब से आगे मनुष्य परमेश्वर से सीधे संपर्क कर सकता है, मनुष्य परमेश्वर से सीधे अपनी बातों को रख सकता है, परमेश्वर से बातें कर सकता है। अब हमें किसी भी याजक की आवश्यकता नहीं है, ना तो हमें किसी बलि की आवश्यकता है। भाई और बहनों, अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में सीधा संपर्क हो चुका है। तो ये यीशु मसीह का बलि हमें यही दिखाता है ना। यीशु मसीह ने हम सारे मानव जाति के लिए बलि दे दी है ना, वो एक बलि बन गया है हम आप और हमारे लिए, है ना। अब हमारा पाप यीशु मसीह के बलि के द्वारा वो खत्म हो गया है। अब हमें किसी बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में सीधे संपर्क आज से शुरू हो गई है। तो ये मानव जाति के बीच में एक नया टर्निंग पॉइंट था भाई और बहनों। तो ये सारे बातें पहले तो हम इस घटना से समझ सकते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, इससे पहले परमेश्वर लोगों से छिपा हुआ था और दूर था, और कोई नहीं जानता था कि वास्तव में परमेश्वर कैसा है। लेकिन यीशु की मृत्यु में हम परमेश्वर के छिपे हुए प्रेम को देख पाते हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति के मार्ग जो कभी सभी मनुष्य के लिए वर्जित था, अब सभी मनुष्य के लिए खुल गया है। यीशु के जीवन और मृत्यु हमें ये भी दिखाती है कि वास्तव में परमेश्वर कैसा है, और उस पर्दे को हमेशा के लिए हटा दिया गया जिसने उसे मनुष्य से छिपा रखा था। तो ये सारी बातें हम पर्दे से संबंधित विषय पर समझ सकते हैं। अब आगे हम उन कब्रों के खुलने के वर्णन के बारे में हमें पता चलती है जो 52 और 53 पद में दर्ज है। आइए मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। जैसे यहाँ लिखा है, और कब्र खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तो भाई और बहनों, इसे हम किस प्रकार ले, यह प्रतीक के रूप में था भाई और बहनों। इसे हम लिटरली नहीं ले सकते हैं, इसके शाब्दिक अर्थ को हम नहीं ले सकते हैं भाई और बहनों। इसके वास्तविक अर्थ को हमें समझना होगा। यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी, वास्तव में इस विषय से ये संबंधित थी। यीशु मरने और फिर से जी उठने में उसने कब्र की शक्ति को नष्ट कर दिया था भाई और बहनों। यीशु के जीवन, उसके मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के कारण कब्र ने अपनी शक्ति को खो दिया था, और कब्र ने अपना आतंक को भी खो दिया था, और मृत्यु ने अपनी त्रासदी को भी खो दिया था भाई और बहनों। क्योंकि हमें निश्चय है कि वह जीवित है, यीशु जीवित है, और हम भी उनके साथ जीवित हैं। तो भाई और बहनों, इन कब्रों को खोलने का मतलब भाई और बहनों, इससे हम लिटरली इसे शाब्दिक तौर पे हम नहीं ले सकते हैं, बल्कि इसके मायने ये है कि यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। अब ये मृत्यु जो कब्र होती है, ये हमारे लिए भय का कारण नहीं है, ये मानव जाति के लिए एक त्रासदी नहीं है भाई और बहनों। अब हमारे लिए सब कुछ जीवन है भाई और बहनों। इस जीवन का बाद में भी एक अगला जीवन है हमारे लिए भाई और बहनों। ये चीज़ों को प्रभु प्रदर्शित करते हैं, ये कब्र के खुलने के विषय को। अब आगे हमें सूबेदार की श्रद्धा भाव को भी दिखाई पड़ती है, जो कि 34 पद में दर्ज है।
आइए इसे भी मैं आपके समक्ष एक बार फिर से रखना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूईडोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। तो भाई और बहनों, यीशु मसीह ने क्रूस की ओर खींचने की शक्ति की भविष्यवाणी की थी। इस विषय में सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है भाई और बहनों, जैसे कि जब यीशु ने एक बार यह कहा था कि जब मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपने पास खींच लूंगा। तो भाई और बहनों, ये बातें यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 32 पद में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले कही थी। आइए इसे हम एक बार फिर से पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर लिखा है, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। तो भाई और बहनों, इसके क्या मायने हैं? अब ये वचन यहाँ पर पूरा होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। यीशु मसीह ने क्रूस की ओर खींचने की शक्ति की ये भविष्यवाणी बहुत पहले की थी और सूबेदार उसका पहला वो फल प्रतीत होती है हमें। क्रूस ने उस सूबेदार को यीशु की महिमा की ओर देखने के लिए प्रेरित किया था भाई और बहनों, जो कि कोई और नहीं कर सकता था। तो भाई और बहनों, क्रूस मनुष्य जाति को बहुत ही आकर्षित करते हैं। भाई और बहनों, इससे पहले क्रूस जो एक क्रूस था उसके कुछ अलग ही मायने थी। उससे पहले क्रूस एक घृणा की वस्तु था, है ना। क्रूस एक पीड़ा थी। क्रूस मतलब बहुत ही घिनौना सजा थी भाई और बहनों। लेकिन उस दिन से क्रूस की मायने बिल्कुल पलट गई। इसका मायने बिल्कुल अलग हो गया। आज हमारे लिए क्रूस के मायने क्या है? उद्धार, शांति, सुरक्षा, अनंत काल का जीवन, प्रेम, सब कुछ भाई और बहनों। आज क्रूस के मायने बिल्कुल अलग हो गया है। आज आप और हमारे लिए क्रूस के मायने एक पवित्र कार्य को दर्शाता है। उस समय से मानव जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया ना, एक टर्निंग पॉइंट आया, और उस समय से क्रूस का मायने भी बदल गया भाई और बहनों। तो यही कारण भाई और बहनों, ये क्रूस आज उन सारे लोगों को आकर्षित करता है जो लोग सत्य की खोज में है ना, जो उद्धार की खोज में है, जो शांति की तलाश में है भाई और बहनों, जो सुरक्षा की तलाश में है, जो अनंत काल के जीवन की तलाश में है, जो परमेश्वर की तलाश में है। वो सारे चीज़ क्रूस में जाके पूरा होता है भाई और बहनों। आपने देखा होगा हॉस्पिटल का साइन क्रॉस, है ना, लाल रंग का जो क्रॉस होता है, इसका मायने क्या है भाई और बहनों? हॉस्पिटल में जो क्रॉस होता है इसका मायने है शांति, है ना, सुरक्षा, मरहम, है ना। उसको सुरक्षा देती है, उसे मरहम लगाती है, उसे शांति देती है। एक क्रॉस हमें ये बताती है भाई और बहनों। और ये क्रॉस उसी क्रॉस से प्रभावित है भाई और बहनों, उसी से प्रेरणा लेकर एक क्रॉस को बनाया गया है। आज जो क्रूस यीशु मसीह जिस क्रूस में बलिदान हो गए थे, उस क्रूस और ये क्रूस जो हॉस्पिटल में लगा हुआ क्रॉस, एक ही मायने है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, जो आज हॉस्पिटल में जो क्रॉस लगाया गया है भाई और बहनों, ये क्रूस जो संदेश देता है ये इसी क्रूस से भाई और बहनों। तो ये क्रूस के मायने बहुत गहरा है, इसे आज हमें समझना पड़ेगा। तो इसी क्रूस ने इस सूबेदार को भी आकर्षित किया है, और ये हकीकत भी है भाई और बहनों, ये सच्चाई भी है। आगे हम उन महिलाओं के विषय पर भी चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 55 पद में दर्ज किया गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है उन महिलाओं के विषय में, वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके पास आई थी, दूर से देख रही थी। तो भाई और बहनों, यहाँ पर उन महिलाओं के विषय में बेहद सरल कथन है जिन्होंने अंत को देखा था। जैसे कि देखा जाए तो सभी शिष्य उसे छोड़कर भाग गए थे, लेकिन ये महिला वहीं पर बने रहे। यह कहा जाता है कि पुरुषों के विपरीत महिलाओं में डरने की कोई बात नहीं थी, कारण उस वक्त महिलाओं की सार्वजनिक स्थिति इतनी नीची थी कि किसी का भी उन महिला शिष्यों पर ध्यान नहीं गया था या फिर ध्यान नहीं दिया गया था। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। जैसे कि हम सब जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था तो यीशु मसीह के जो पुरुष शिष्य थे उनमें से कोई भी वहाँ पर नहीं था सिवाय इस महिला शिष्यों के अलावा ना। तो ऐसा क्यों है भाई और बहनों? ये महिला शिष्य वहाँ पर कैसे रह पाए? क्या उन्हें डर नहीं लगा? भाई और बहनों, बहुत लोगों का ये तर्क है कि
क्योंकि वो महिला थे इसलिए उन पर किसी का नज़र नहीं गया, है ना। और ये बात कहीं हद तक हमें सही भी लगे, क्योंकि उस ज़माने में महिलाओं को इतना तवज्जो नहीं दिया करते थे, और विशेष करके यहूदी समाज में महिलाओं का स्तर बहुत नीचा था भाई और बहनों। तो यही कारण हो सकता है कि लोगों को फ़र्क न लगे, चाहे वो यीशु के शिष्य क्यों ना हो, है ना। लोगों को मतलब इससे इतना फ़र्क नहीं आता है, क्योंकि आफ्टर ऑल महिला है और उनका कोई कीमत नहीं है भाई और बहनों। उनको लगा कि इन्हें तो हम यूँ ही दबा सकते हैं। भाई और बहनों, ये महिला इसलिए वहाँ पर वे नहीं थे क्योंकि वे महिला है और उन पर कोई मतलब नज़र नहीं लगाएंगे, उन पर कोई दबाव नहीं रहेगा, इसलिए वे लोग वहाँ पर थे। ऐसा नहीं है भाई और बहनों, बल्कि वास्तव में वो महिला वहाँ पर इसलिए थे क्योंकि वे यीशु मसीह से प्रेम किया करते थे, और उस प्रेम की वजह से मात्र वे महिला वहाँ पर आए थे भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, उनको डर नहीं लगा। भाई और बहनों, जब उनको परमेश्वर से प्रेम हो ना, तो वो प्रेम उन सारे भय और डर को भगा देती है, और उस महिलाओं के मन से वो भय और डर खत्म हो गया था, क्योंकि वो मसीह से प्रेम करते थे। तो भाई और बहनों, आज आप और हम भी अपने आप को मसीह कहते हैं। अगर हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, तो हमें किसी भी बात की डर नहीं रहती है। लेकिन हम डरते कब है? क्योंकि हमने परमेश्वर के प्रेम के साथ कंप्रोमाइज़ की है। तो भाई और बहनों, ये संदेश भी हमें यहाँ से मिलती है। तो ये था हमारा आज का दूसरा अध्ययन भाई और बहनों। ये हमारा आज का दूसरा अध्ययन से हमने ये देखा है कि यीशु मसीह का तुरंत मृत्यु होने के बाद वहाँ पर कुछ अद्भुत घटना घटी थी, और उन अद्भुत घटनाओं के विषय में हमने अध्ययन किया है। जैसे कि सबसे पहले तो हमने वहाँ पर देखा है कि उस मंदिर के पर्दे को फटना, और उसके मायने को हमने ये समझा है कि मंदिर के पर्दे को फटने का कारण ये है कि अब से परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई मतलब पर्दा नहीं रह गया, कोई दीवार नहीं रह गया। अब से मनुष्य और परमेश्वर सीधे एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, मनुष्य परमेश्वर से सीधे बातचीत कर सकते हैं, प्रभु का निकट जा सकते हैं। अब मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कोई दीवार नहीं रहा ना, वो फ्री हो गया है। ये बात को हमने समझा है। अब आगे दूसरे पॉइंट हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कब्रों का खुलना। देखिए भाई और बहनों, कब्रों का खुलने का मतलब ये है कि अब उस मृत्यु के ऊपर में यीशु मसीह का विजय प्राप्त हो चुकी है ना। अब ये कब्रें हमारे लिए डर का कारण नहीं है, क्योंकि उस मृत्यु के ऊपर में परमेश्वर ने विजय प्राप्त कर ली है, और ये इसकी संकेत देती है भाई और बहनों, और इसे हम लिटरली नहीं लेनी चाहिए। तीसरी बातें हमने देखी है उस सूबेदार के विषय में भाई और बहनों। देखिए भाई और बहनों, वो सूबेदार है ना, वो सूबेदार ऐसा माना जाता है कि वो पहला वो व्यक्ति है जिनको क्रूस ने आकर्षित किया था भाई और बहनों। और हम सब जानते हैं क्रूस हम सब के लिए बहुत ही आकर्षित है ना, क्योंकि उसमें तथ्य और सत्य है, और वही चीज़ जिसके विषय में बहुत पहले भविष्यवाणी की थी, वो उस सूबेदार में वो पहला व्यक्ति है जिसमें वो बातें पूरी होती हुई हमको दिखाई पड़ती है। और तीसरी बातें उस महिलाओं के विषय में बताया गया है। तो वो महिला वहाँ पर इसलिए नहीं था कि वे लोग महिला है और उस पर कोई नज़र नहीं जाएगी और वे लोग वहाँ पर अंत तक बना रहा है ना, बल्कि वे लोग वहाँ पर इसलिए थे कि वे परमेश्वर से बेहद प्रेम किया करते थे। तो उस प्रेम के वजह से वे लोग उस हालत को सामना करने के लिए तैयार हुए, और वहाँ तक वो लोग पहुँचे भी है। तो अगर जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है ना, तो उसे कोई भी भय और डर रोक नहीं सकती है। इस तथ्य को हमने समझा है भाई और बहनों। तो ये आप और हमारे लिए बहुत सारे ऐसे संदेश देती है जो होपफुली हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों लाभदायक है, हम विश्वास करते हैं। तो आज के लिए हमारे अध्ययन को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगले बाइबल अध्ययन में भी जरूर जुड़िएगा भाई और बहनों। और आज हमने जो कुछ भी सीखा है, अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल टीचिंग है, ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष देती है, तो कृपया इसे अपने फ्रेंड रिलेटिव सबके साथ शेयर कीजिए। और आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले बाइबल अध्ययन में फिर से हम लोग मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह।